पीने के बाद में राधा रानी के हृदय में छाले हो गए और कृष्ण पत्नियों ने प्रणाम किया है। कृष्ण पत्नियों ने प्रणाम किया है और राधा रानी से प्रार्थना की है, राधे हे किशोरी जो, बस आपके चरणों की अगर धूल मिल जाए तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। कहता हूँ मरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। जो मिल जाए, एक बूंदी जो मिल जाए, की कली खिल जाए। प्यारे तेरे चरणों
बहलाऊं उतना ही मचल जाए हरे तेरे चरणों की तेरे चरणों की बोलिए राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण पत्नियों ने आज श्री किशोरी राधा से प्रार्थना की और श्री किशोरी राधा के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा करके गोविंद के पास में पहुंची हैं। वहां जाकर के देखो ठाकुर जी के चरणों की तरफ, तो ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आप कहीं गए थे क्या? बोले नहीं तो आपके चरणों में छाले कैसे हो गए? कन्हैया बोले ये छाले तो तुमने ही किए हैं। प्रभु हमने? हाँ, तुमने श्री राधा किशोरी को
तुमने गर्म दूध पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है और उनके चरण मेरे हृदय में रहते हैं। तो तुमने गर्म दूध पिलाया, उसी से ये छाले हुए हैं। आज कृष्ण पत्नियां अपने आप को बार बार धिक्कारती हैं, कहती हैं कि हमने श्री किशोरी राधा के प्रेम पर शक किया, संदेह किया, लेकिन प्रभु श्री किशोरी राधा का प्रेम और आपका प्रेम तो अगाध है। आचार्य सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सुभद्रा हरण हुआ, अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हुआ। उसके बाद में ब्राह्मण पुत्रों को अर्जुन नहीं बचा पाए और समाधि लेने के लिए तैयार हुए। तो मेरे गोविंद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और मेरे गोविंद ब्राह्मण पुत्रों को लेकर के आए। यमपुरी से और ब्राह्मण को सुख दिया। ठाकुर जी की लीला विहार का वर्णन किया है आचार्य सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज। एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं अपने पुत्रों को, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एक एक मप्यनर्थाय किमु यद्र चतुष्टयम्। हाँ, कहते हैं कि बेटा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना, ये है। और विवेक अगर नहीं है तो व्यक्ति रास्ते चलते का सर फोड़ता है। तो बेटा, तुम्हारे पास में सुंदर रूप है, संपत्ति भी है और पद भी तुम्हें पहले से ही प्राप्त है कि द्वारिकानाथ के पुत्र हो, और युवावस्था भी तुम्हारी है। संतों का कभी अपमान मत करना। साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय, संत मेरे प्राण हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। हाँ, संतों का कभी अपमान मत करना, कभी भी अपमान मत करना। हाँ, जब ऐसे ऐसे उपदेश करते, जब ये उपदेश किए हैं, सुंदर सुंदर उपदेश, फिर उसके बाद में एक दिन बड़े बड़े ऋषि विराजमान हैं सप्तऋषि पिंडराज क्षेत्र में। वहीं पर कृष्ण बालकों ने, कृष्ण का जो पुत्र है जाम्बती का पुत्र सांब, सांब के पेट पर कपड़ा बांधो और गर्भवती स्त्री की तरह बना करके ऋषियों के पास में पहुंचे हैं और ऋषियों से जाकर के मजाक करते हैं, अरे महात्मन, आप ज्ञानी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बताओ हमारी भाभी को कहाँ होएगो। संतों ने कहा, बेटा जाओ, चले जाओ। तो व्यंग में हंसने लगे तो संतों ने शाप दे दिया है, पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रवृता मोग दर्शना प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्विता सज्जन यस्यति। तुम्हारी इस भाभी को एक मूसल पैदा होगा लोहे का, और वो तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा, कुल को नष्ट करेगा। जब ऐसा कहा कि तुम्हारे कुल को नष्ट करेगा, कृष्ण बालक डर गए और वो कृष्ण बालक रोते रोते उग्रसेन जी के पास में पहुंचे हैं। उग्रसेन जी ने उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया है। एक टुकड़ा रह गया और उस टुकड़े को लेकर के एक बहेलिया चला गया, और जो मूसल पिसवा करके पिसवाया है और फेंकवाया है समुद्र में, उससे एर का नाम की घास उत्पन्न हुई है। उसके बाद में नारद जी आए हैं और वसुदेव जी को उपदेश दिया है कि तुम अपने ही पुत्र श्री कृष्ण को
भगवान के रूप में देखो, चतुर्भुज नारायण के दर्शन उनके ही अंदर करो, वो स्वयं परब्रह्म हैं। जनक और नवयोगेश्वर संवाद हुआ है और इधर प्रश्न पूछ लिया है कि आप ये बताने की कृपा करें कि माया से और माया के कार्यों से कैसे पार पाएं, आप ये बताने की कृपा करें। तो कह दियो है, और आपसे मिलने का क्या उपाय है कलयुग में? तो प्रभु से मिलने का एक ही उपाय है, ठाकुर जी से मिलने का एक ही उपाय है। एक बड़ो ही सुंदर दृष्टांत आयो याद। एक मैया नित्य प्रति कथा में आवई और आए के कथा में बैठ जाई आगे। पंडित जी एक ही कीर्तन बोलते, कालिय मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम, एक ही। तो उस मैया के पति को नाम हो देवी की नंदन। पहले जमाने में अपने पतियों को नाम नहीं ले में मैया, लेकिन आजकल तो ऐसे ले में बहन भाई बात कर रहे हो, प्रेम से बोलिए जय श्री। ऐसी बात करें, हाँ। तो मैया ने सोची, एक दिन हो गई, 2 दिन 3 दिन हो गई, और कीर्तन में ताली नाए बजा में तो अपराध लगे, कीर्तन नाए बोले तो अपराध लगे हैं। तो मैया ने सोची कि मैं कीर्तन नाए बोलूंगी तो पाप लगेगा। तो मैया ने पलट कर गई कि पति को नाम ना आवे और कीर्तन भी हो जाए, हैं? कालिय मर्दन हैं कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, उसकी बेटी को नाम हो चंपा, हैं? तो बेटी को नाम लियो चंपा के पापा तब शरणम। हाँ, कीर्तन भी है गयो और नाम भी नहीं लियो कि पति को। तो भाव को भाव अनक आलसौ नाम जपत मंगल दिस दसौ। जैसे भी हो ठाकुर जी का नाम याद करो, नाम गाओ, कैसे भी गाओ। देवताओं ने आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप स्वधाम कब पधारोगे? ठाकुर जी ने कहा कि मेरा वंश सबसे बड़ा भार है पृथ्वी पर, पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा तब मैं स्वधाम पधारूंगा। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने आकर के पूछा कि प्रभु कलयुग में आपसे मिलने का क्या उपाय है? तो ठाकुर जी बोले एक ही उपाय है, संसार के प्रति वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग। मुझसे प्रेम करिए और संसार को त्याग दीजिए, बस कह दिया है। उसके बाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा कही है। आपको एक बात बताऊं, गुरु 3 प्रकार के होते हैं और गुरु ब्राह्मण को 11 वर्ष से पहले बना लेना चाहिए। वैसे ग्रंथों में तो यहां तक दिया है 7 वर्ष का हो तो ब्राह्मण को बना लेना चाहिए, 9 वर्ष का हो तब क्षत्रिय को, और 11 वर्ष तक इन तीनों वर्णों को गुरु बना लेना चाहिए। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु का अर्थ होता है पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता। जो हमारा हित आगे आगे सोचते जाएं वही पुरोहित होते हैं। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में हम कितने भी बना सकते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती है वही हमारा शिक्षा गुरु है। किसी से हमें बोलने की शिक्षा मिलती है तो किसी से प्रणाम करने की शिक्षा मिलती है, किसी से भोजन बनाने की मिलती है। जिससे जैसी शिक्षा मिली वही हमारा गुरु है। और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं और इस संसार से पार होने के लिए रास्ता बताते हैं, वो होते हैं दीक्षा गुरु। इनमें दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं।
पृथ्वी वायुर आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजाः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभिः सुपेशकृता। ये 24 गुरु बनाए हैं। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सहनशीलता, दूसरा वायु को, तीसरा गुरु आकाश को बनाया है, चौथा गुरु जल को बनाया, जल से विद्या प्राप्त की कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे आप ही शीतल हो। जल से विद्या प्राप्त की है कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि किसी को कण भी न लगे, और बढ़िया बोलोगे तो सब सारा संसार आपका अपना हो जाएगा। और पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, अग्नि को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि अग्नि नहीं देखती कि किसको जलाना है किसको नहीं, वो समदृष्टि रखती है। चंद्रमा को मैंने छठवां गुरु बनाया, सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया, और सूर्य को गुरु बना करके मैंने यही सीखा कि सभी जगह प्रकाश देता है। ऐसे ही संत को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसके लिए मुझे उपदेश करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए या नहीं, समदृष्टि रखनी चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया, नौवां गुरु अजगर सर्प को बनाया। अजगर सर्प को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि अजगर करहि न चाकरी पंछी करहि न काम, दास मलू का यह कहे सबके दातारा। अजगर को मैंने गुरु बनाकर की शिक्षा यही प्राप्त की कि अजगर जैसे किसी की चाकरी नहीं करता, आराम से मदमस्त पड़ा रहता है, ऐसे ही संत को एकांत में रह करके भजन करना चाहिए। सागर को मैंने गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की गंभीरता की। पतंगा को मैंने 11वां गुरु बनाया, भ्रमर कीट को मैंने 12वां गुरु बनाया, 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की है कि मधुमक्खी इधर उधर से शहद मधु इकट्ठा करती है, और कोई तोड़ने वाला आता है और तोड़ करके बाल्टी में भर करके मधु को लेकर के चला जाता है, शहद को लेकर के चला जाता है। संत को ऐसे ही कभी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 14वें गुरु मैंने हिरण को बनाया, हिरण से शिक्षा प्राप्त की। हिरण जैसे बाहर कस्तूरी उसके अंदर फूटती है और वो देखता है कस्तूरी की सुगंध कहां से आ रही है। कभी कभी जल की भ्रांति होती है, धूप निकलती है तो भागता है, प्राण दे देता है। ये मैंने हिरण से शिक्षा प्राप्त की। मैंने 15वां गुरु मछली को बनाया, मछली से शिक्षा प्राप्त की कि कभी जीव के स्वाद पर संत को नहीं जाना चाहिए। मछली आटे को देख करके कांटे में फंस जाती है, ऐसे ही अगर इस संसार के स्वाद को संत देखेगा तो फंस जाएगा संसार में। 16वां गुरु मैंने वैश्या को बनाया, वैश्या को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त की कि पिंगला नाम की वैश्या थी, वो सुबह से शाम तक किसी पुरुष की कामना करती, कोई आएगा मुझे धन मिलेगा। लेकिन एक दिन होने से सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। उसके मन में ग्लानि आई, इतना मैं भगवान का भजन करती तो मुझे गोविंद मिल जाते, और उनको गोविंद मिले। तो मैंने पिंगला से शिक्षा प्राप्त की कि संसार के प्रति इंतजार नहीं करना चाहिए, भगवान का ही पल पल इंतजार करना चाहिए। और 17वां गुरु मैंने कुरर पक्षी को बनाया, और 18वां गुरु मैंने एक छोटे से बालक को बनाया। छोटा सा बालक होता है, थप्पड़ मार दिया तो रोने लगा और लड्डू दे दिया तो हंसने लगा। ऐसे ही संत का स्वभाव होना चाहिए। 19वां गुरु मैंने कन्या को बनाया, कुंवारी कन्या को। 20वां गुरु सर्प को बनाया, और 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया। भृंगी कीट होता है वो किसी कीटाणु को पकड़ लेता है,
वो कीटाणु उसका स्मरण करता है और अंत में भृंगी कीट बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, संत को भगवान का भजन करना चाहिए और भगवानमय हो जाना चाहिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। और 22वां गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी को पकड़ने वाले खड्डा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके उस पर नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी इस पर सुख की कामना लेकर के आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। ऐसे ही संत को स्त्री से दूर रहना चाहिए। और 23वां गुरु मैंने लोहार को बनाया। लोहार अपने लोहे को कूट रहा है। सामने से एक सवारी निकल गई, बारात निकल गई, लेकिन किसी ने आकर के पूछ लिया कि यहां से आपने जाते हुए देखा किसी को? तो लोहार ने कह दिया मैं तो अपने काम में लगा हुआ, तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही संत को भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए, संसार को नहीं देखना चाहिए। 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। अपने शरीर को गुरु बनाकर के मैंने शिक्षा प्राप्त की। जो 1 मिनट पहले जैसा मैं था अब ऐसा नहीं हूं, और जो अब ऐसा हूं 1 मिनट बाद ऐसा नहीं रहूंगा। इसलिए हर समय गोविंद का भजन करो, ठाकुर जी का भजन करो। मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो संसार है ये मोह रूपी है, ये माया है, ये कुछ भी नहीं है। उद्धव आज आए गोविंद के पास और उद्धव वहां से ज्ञान वैराग्य का उपदेश सुन करके बद्री का आश्रम चले गए हैं। उसके बाद में यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आ गई है। जैसे यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आई, उसके बाद आपस में लड़ने लगे हैं। जब आपस में यदुवंशी लड़ने लगे तो कृष्ण और बलराम उनको बचाने के लिए उनके मध्य में पहुंचे हैं। तो कृष्ण बलराम को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कृष्ण और बलराम ने हाथ पकड़ा और पर्वत पर छलांग लगा करके चढ़ गए। और सभी के देखते देखते बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। उसके बाद जब बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश किए हैं, मेरे गोविंद एक वट वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर को रख करके लेटे हुए हैं। एक बहेलिया ने जो मूसल में से एक टुकड़ा रह गया था वही बाण पर रखा और ठाकुर जी के चरण में तलवे में मार दिया है। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया। जब बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया तो आकर के देखा कि प्रभु को आकर के प्रणाम किया और क्षमा याचना की। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि पहले तुम बाली थे, मैंने छुप करके मारा, और अब तुमने मेरे पैर में बाण मारा, बदला मैंने दे दिया। उसके बाद में अर्जुन आए। अर्जुन आए तो अर्जुन ने आकर के कहा कि प्रभु आपकी ये दुर्दशा किसने की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन को अभिमान हुआ। अर्जुन से भगवान ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के द्वारिका से हमारी पत्नियों को लेकर के आओ। कृष्ण पत्नियों को लेकर के आए। जैसे कृष्ण पत्नियों को लेकर के आए तो मेरे गोविंद कौल भील बन करके आए और अपनी पत्नियों को छीन लिया है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। कृष्ण ने बता दिया अर्जुन को, अर्जुन मेरे बिना ना तेरा गांडीव कोई काम का है ना तुम कुछ कर सकते। हाँ, उसके बाद में दारुक नाम का सारथी आया है भगवान के पास। जब दारुक नाम का सारथी आया, दारुक नाम के सारथी से कहा कि दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं माना, तुमको तो मैंने मित्र माना है। तुम जाओ और द्वारका जाकर के सभी द्वारिका वासियों से कह दो कि द्वारिका को खाली कर दें। आज दारुक गया है और जाकर के द्वारिका को खाली करने के लिए बोला। जाकर के द्वारिका खाली कराई है। 2-4 जो यदुवंशी बचे हैं, 2-4 यदुवंशी बच्चे